द फ्ली बाय जॉन डन। एक छोटा सा खून चूसने वाला कीड़ा। तो प्रेमी प्रेमिका से विवाह से पहले शारीरिक रिश्ते की मांग करता है और प्रेमिका मना कर देती है। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, माँ बाप क्या कहेंगे, वो अपने तर्क देती है। इतने में एक छोटा सा कीड़ा पहले प्रेमी के बदन से एक बूंद खून चूसता है, फिर प्रेमिका के बदन से एक बूंद खून चूसता है और कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि लो, हमारा तो विवाह हो गया। और ये छोटा सा कीड़ा हमारा विवाह मंडप है और विवाह का सेज भी है, क्योंकि हम दो अजनबी इस शरीर के अंदर, फ्ली के शरीर के अंदर एक हो गए। जैसे विवाह मंडप में दो अजनबी एक कर दिए जाते हैं जब वे विवाह सूत्र में बंध जाते हैं। अब सेकंड स्टैंजा में वो लड़की हाथ उठाती है और उसको मारना चाहती है, और ये कहता है, प्रेमी कहता है प्रेमिका से कि अरे रे मत मारो, तुम एक फ्ली को मार कर 3 जाने ले लोगी। फ्ली तो मरेगा ही, मेरे बदन का एक बूंद खून है तो मैं भी, एक मेरे शरीर का एक अंश भी मर जाएगा। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊं, पर आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? तुम्हारा भी तो एक बूंद खून इस फ्ली में है, तुम्हारा भी तो एक अंश मरेगा, क्यों आत्महत्या करना चाहती हो? तो ये सब उसकी गलती ही क्या है, उस फ्ली की गलती क्या है? तो ये सब सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है लड़की को, और वो फ्ली को मार देती है और उसकी उंगलियां उस फ्ली के खून से रंग जाती हैं। तो लवर उसको कहता है कि तुम बहुत थॉटलेस हो और बेरहम हो, तुमने सोचा ही नहीं कि उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। अब बताओ कि उस फ्ली के मर जाने से और हम दोनों का खून उसमें मिल जाने से क्या तुम्हारी बदनामी हुई? क्या तुम्हारी रेप्यूटेशन ख़त्म हुई? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो हम दोनों शारीरिक रूप से एक हो जाते शादी से पहले, तो भी ना तो हमारी रेप्यूटेशन जाती, ना हमारी बदनामी होती। तो ये पोएम है। द फ्ली is a beautiful metaphysical poem by जॉन डन। जॉन डन की लिखी हुई मेटाफिजिकल पोएम है। इट इज़ इन द कार्पेडियम ट्रेडिशन। कार्पेडियम साहित्यिक परंपरा है। मौके का फ़ायदा उठाओ। लड़की अवेलेबल है, मौके का फ़ायदा उठाओ। कार्पेडियम मीन्स टू सीज द डे। सीज अपने हाथों में लेना, फ़ायदा उठाना समय का। द पोएट मेक्स अ प्रोपोजिशन टू हिज बिलवेड। प्रपोजल, तुम मुझसे शादी करोगी? प्रोपोजिशन, शादी तो नहीं कर रहे पर हम शारीरिक संबंध रखें। शी रेफ्यूजेस सेइंग, वो मना कर देती है ये कह कर दैट इट वुड बी डिसऑनरेबल, कि इससे मेरी रेप्यूटेशन बिगड़ जाएगी, इज्जत खराब होगी। शी इज कॉन्शियस ऑफ हर पेरेंट्स एंड सोसाइटी। उसे अपने माँ बाप और समाज का एहसास है। द पोएट ट्राइज टू कन्विंस हर, कवि उसे मनाने की कोशिश करता है, टू गिव इन टू हिज डिमांड्स, कि मैं जो मांग कर रहा हूँ उसे तुम पूरा कर लो। गिव इन, सहमत हो जाओ। जस्ट देन, इतने में, अ लिटिल इंसेक्ट, छोटा सा कीड़ा, द फ्ली कम्स, आता है, एंड सक्स द ब्लड फ्रॉम द लवर्स बॉडी, प्रेमी के शरीर से एक बूंद खून चूसता है, एंड अ ड्रॉप फ्रॉम द बिलवेड्स बॉडी,
और प्रेमिका के शरीर से एक बूंद खून चूसता है। द लवर फील्स वेरी विक्टोरियस, प्रेमी को ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल हुई हो, विक्टोरियस। एंड सेज, और प्रेमी कहता है दैट देयर मैरिटल यूनियन, कि हमारा विवाह यूनियन वैवाहिक संबंध हो चुका है, हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, ऑलरेडी हो चुका है, इन द बॉडी ऑफ द फ्ली, फ्ली के शरीर में। द फ्ली इज दस देयर मैरिज टेम्पल, ये कीड़ा हमारा विवाह मंडप है, एंड देयर मैरिज बेड, और हमारी सेज है। दिस इज अ स्ट्राइकिंग मेटाफिजिकल कंसीट, ये एक बहुत प्रभावशाली मेटाफिजिकल कंपैरिजन है। द बिलवेड बिकम्स एंग्री, प्रेमिका नाराज हो जाती है, एंड रेजेस हर हैंड टू किल द फ्ली, फ्ली को मारने के लिए हाथ उठाती है। द लवर मेक्स यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मेटाफिजिकल कंसीट, कवि एक और मेटाफिजिकल कंसीट प्रस्तुत करता है ये कहकर, सेइंग दैट बाय किलिंग द फ्ली, के इस फ्ली को मारकर द बिलवेड वुड बी टेकिंग 3 lives, प्रेमिका 3 जाने ले लेगी। ही मीन्स, वे कहते हैं, दैट अ पार्ट ऑफ हिम एंड हिज बिलवेड, मतलब एक अंश मेरा और एक अंश तुम्हारा, अ पार्ट ऑफ द बिलवेड, वुड डाई विद द फ्ली, फ्ली के साथ ही मर जाएगा अगर तुम फ्ली को मारोगी। द बिलवेड किल्स द फ्ली, प्रेमिका तो फ्ली को मार देती है, एंड द ब्लड ऑफ द फ्ली, और उस फ्ली नाम के कीड़े का खून, कलर्स हर फिंगर्स, प्रेमिका की उंगलियों को रंग देती हैं। द पोएट कॉल्स हर क्रूअल एंड थॉटलेस, कवि प्रेमिका को क्रूर एंड थॉटलेस, जो सोचती नहीं है, बिकॉज शी हैज किल्ड द इनोसेंट फ्ली, क्योंकि उसने उस मासूम फ्ली को मार डाला है। बट ही टेल्स हर, परंतु कवि अपनी प्रेमिका से कहता है, दैट हर रेप्यूटेशन इज नॉट लॉस्ट, ना तो तुम्हारी इज्जत गई ना तुम्हारा रेप्यूटेशन गया, बिकॉज ऑफ देयर यूनियन, चाहे हम दोनों का मिलन हो गया, यूनियन हो गया, इन द बॉडी ऑफ द फ्ली, फ्ली के शरीर में। द पोएट स्पीक्स लाइक अ क्लेवर लॉयर, कवि एक चतुर वकील की तरह बात करते हैं इस पोएम में।